डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट पे जब एक राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करें तो उस राइट बाई सेक्टर पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इस पे हम बात करेंगे, इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, ठीक है। इस पे मैं अगर एक राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करूँ जो कि इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा और इससे एक ऐसी रे जो कि इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे और इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक राइट बाई सेक्टर है जो दोनों साइड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि इस राइट बाई सेक्टर के ऊपर अबव द लाइन सेगमेंट और बिलो द लाइन सेगमेंट अगर हम कोई भी पॉइंट लें, आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, तो वो जो पॉइंट होगा वो ए बी यानी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट करें, लेट्स से हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस राइट बाई सेक्टर के लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूँ यहाँ से ए से बी तक, तो ये हमें बात समझ आ जाएगी कि ए से बी तक जो इसका डिस्टेंस है, ए यहाँ पे लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है। अब हमने देखा कि जो पॉइंट ए पी का डिस्टेंस है वो पी बी के डिस्टेंस से स्मॉल है, यानी ए पी स्मॉल है। अब अगर इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता जाऊँ, इस पॉइंट को मैं मूव करता जाऊँ यहाँ पे, तो आप देखते जाएंगे कि जो ए का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है और जो बी का डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एक वक्त आएगा पॉइंट जो है वो आपका सेंटर में यानी राइट बाई सेक्टर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर ये पॉइंट शिफ्ट करता जाए आगे, तो आप देखते जाएंगे कि अब इस पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे जो डिस्टेंस ए पी है वो बढ़ जाएगा और बी पी जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बिहेवियर स्टडी किया कि अगर ये पॉइंट जो है वो टूवर्ड्स ए है, ठीक है, उसकी यानी इस पॉइंट की इंक्लिनेशन या इसकी जो पोजीशन है वो टूवर्ड्स ए है, तो ए पे डिस्टेंस कम होगा और जो बी पे डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। यू हम क्या लेते हैं कि अगर ये पॉइंट राइट बाई सेक्टर के लेफ्ट या राइट साइड पे है पॉइंट पी, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो ए पी डिस्टेंस कम और बी पी ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये राइट साइड पे है तो ए पी डिस्टेंस ज्यादा और बी पी डिस्टेंस कम हो जाएगा। लिहाजा कॉमन सेंस की बात है कि वो पॉइंट यहाँ पे राइट बाई सेक्टर के ऊपर कहीं लाई करता है, जहां पे जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो पॉइंट होगा और दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और फर्ज करें यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो रेड, सपोज मैं रेड से ही प्लॉट करता हूँ, वो पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन को मैं लेट्स से ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि फर्ज करें हम पॉइंट ए को पी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर पॉइंट ए को पी को ए से ज्वाइन कर दूं और इसी तरह पॉइंट पी को मैं बी से ज्वाइन कर दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं इनको डिफरेंट कलर कर दूं तो यहाँ पे हम इसको वाइट कलर के साथ शो कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरी जो ट्राइंगल है उसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इन दो ट्राइंगल्स में की क्रॉसपोंडेंस हम लेंगे, ठीक है। अब हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि अब फर्ज करें जी हमने यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है वो हमने यहाँ पे मिस किया है। यहाँ पे पॉइंट हम बेसिकली ये पॉइंट जो है लेट्स से ये पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है जहाँ पे ये बाइसेक्टर जो दोनों लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस जो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, वो क्या है, इन ट्राइंगल ए सी पी की क्रॉसपोंडेंस हम लेंगे ट्राइंगल बी सी पी के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें इन दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस के अंदर हमें बेसिकली प्रूव ये करने के अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ठीक है। हमें प्रूव जो करना है वो ये है कि ए पी का जो डिस्टेंस है वो बी पी के डिस्टेंस के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हम इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने दो ट्राइंगल जो कि एक व्हाइट कलर के अंदर एक रेड कलर के अंदर उनकी क्रॉसपोंडेंस ली। अगर आप देखें तो इनके अंदर जो सबसे जो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जो अवेलेबल डाटा उसके अंदर अगर आप देखें तो ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। आप देख सकते हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी हमारे क्या थी, ये हमें गिवन था, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करे, तो लिहाजा ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हुआ, ठीक है। इसी तरह एंगल ए सी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी सी पी के, क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्ट ये भी अगर आप देखें तो ये भी हमें क्या है, एंगल ए सी पी, ये हमारी जो है ये भी हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमने
राइट बाई सेक्टर की बात की है, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है तभी राइट बाई सेक्टर कह रहे हैं। इसी तरह जो पीसी अगर आप देखें तो पीसी कॉन्ग्रुएंट होगा पीसी के, चूंकि ये दोनों के दरमियान क्या है, कॉमन है, कॉमन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्टुलेट के तहत ये ट्रायंगल्स इक्वल हो रही हैं, यानी इन तमाम रिजल्ट से हम ये बात कर सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP, ठीक है। ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP, ठीक है। पोस्टुलेट कौन सा लगा हमारे पास, SAS, क्योंकि अगर आप देखें तो साइड एंगल और साइड के तहत हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब ये हो कि इसके रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो एंगल जो PAC है, ठीक है, PAC है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ PBC के साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, ये एंगल 90 डिग्री। इसी तरह जो APC एंगल है वो BPC के कॉन्ग्रुएंट हुआ, और इसी तरह साइड्स में AC जो गिवन थी, PC भी गिवन थी, ठीक है। और रिमेनिंग साइड क्या थी, PC कॉमन है, रिमेनिंग साइड जो हमने प्रूव करनी थी, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था वो क्या था कि AP, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू BP, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये हमारी बात प्रूफ हो जाती है।